मानसून जो है एक ही जगह पर अटका हुआ है। अगर बात करें गुजरात को छोड़कर लगभग पूरे देश में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि गुजरात में भी प्री मानसून का असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें 4 जून को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद 6 जून तक मानसून जो है 5 राज्यों में आगे बढ़ा था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप सभी तक पहुंचा दें। दरअसल 22 राज्यों में जो है तेज बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। लगातार जो है खराब मौसम होता नजर आ रहा है, तापमान में भारी गिरावट जो है दर्ज की जा रही है। आपको बता दें 22 राज्यों में कौन से वो राज्य हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा इन 22 राज्यों में शामिल है जहां भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर बात करें मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए 22 राज्यों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला हुआ मिजाज जो है देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को भारी गर्मी और तपती लू से जो है राहत मिली है। और इसी तमाम खबर पे मौसम का क्या कुछ अपडेट है, देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए, उनसे हम आपके शहर के, आपके जिले के जो है मौसम का अपडेट लेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले रुक करना चाहूंगी चंडीगढ़ से, जहां से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, अगर बात करें चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ जो है एडवाइजरी जारी की हुई है? देखिए, अगर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा था, लेकिन बीती रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान और ओलावृष्टि का। इस दौरान सावधानी बरतने के, एहतियात बरतने के यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और अगर हम बात करें टेम्परेचर में तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट भी देखने को तापमान में मिली है। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट फिलहाल देखने को मिली है। चंडीगढ़ की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस बीते कल रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आंधी तूफान का ये अलर्ट है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है तूफान आ सकता है। इसके अलावा ओलावृष्टि और बिजली गरजने की भी जो है संभावना यहाँ पर जताई गई है। लोगों से आग्रह किया गया है कि सावधानी इस दौरान बरते। और इसके अलावा अगर हम 13, 14, 15 जून की बात करें तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है आंधी तूफान का। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तूफान आंधी आ सकती है, बिजली गरज सकती है और ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज से जिस तरीके से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस फिलहाल इस वक्त गिरावट दर्ज की गई है, तो लोगों को भीषण गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत यहाँ पर मिली है। दिन के तापमान की अपेक्षा अगर रात के तापमान की बात करें तो रात के तापमान में भी बहुत ज़्यादा तपिश थी। इसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। लोगों को यहाँ पर अगर बात करें लू की चपेट में आने से भी कई लोगों जो है बीमार भी यहाँ पर नजर आए। लेकिन तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा में लगातार मौसम में जो है भारी बदलाव देखा गया है और 22 राज्यों में पंजाब और हरियाणा भी शामिल है जहां आगामी कुछ दिनों में जो है मानसून का असर देखने को मिलेगा। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है उसके लिए अपडेट लेंगे अजहर का। लगातार श्रीनगर से अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, अगर बात करें तो पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, अचानक से मौसम ने जो है पलटवार किया है, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर में फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, टेम्परेचर को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, जहाँ पूरे भारतवर्ष में जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन घाटी की जो स्थिति थी वो सामान्य थी और यहाँ का टेम्परेचर जो था बिल्कुल मनमोहक था और लोग जो है बिल्कुल पर्यटक जो थे वो कोने कोने से यहाँ पे आते थे और यहाँ पे पर्टिकुलरली गुलमार्ग और बाकी जितने भी पर्यटक स्थल है, पहलगाम वगैरह, वहाँ पे जो है खचाखच टूरिस्ट बड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा मुद्दा ये हुआ था कि रिसेंटली जो बच्चे थे वो जो है नदी नालों की तरफ रुख करने लगे और जिसकी वजह से कई एक हादसा जो है वो भी रोनमा हुए। लेकिन मौसम विभाग और विशेष अध्ययों का मानना है कि आज से यानी 11 से लेकर 15 तक जो है मौसम में एक बार फिर जो है चेंजेस देखने को मिल पाएगी। और पिछले कई एक हफ्तों से लगातार जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में भी जो है मौसम में भारी जो है परिवर्तन देखने को मिला और रात यानी दोपहर होते होते यहाँ पे भी तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है और कई एक जगहों पे जो है ओलावृष्टि के साथ साथ जो आसमानी बिजली
गिराने की वजह से काफी सारा नुकसान जो है वो हुआ है। रिहायशी मकान से लेके बाकी जितनी भी फसलें हैं, खड़ी फसलें, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल एक और एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और जिसके पेश नजर 15 जून तक जो है काफी मौसम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस समय जो है रात के समय यानी दोपहर के बाद में तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो साफ तौर पे दिखेगा। और प्रशासन की ओर से लोगों को पहले ही एहतियात बरतने की यहाँ पे अपील भी की है और बिला वजह जो है सफर करने से गुरेज किया है। पर्टिकुलरली जो पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग और जो है बाकी चीजें क्लाउड बर्स्ट होने का खतरा है, क्योंकि रिसेंटली अभी भी हमने देखा कि काफी सारे इलाकों में जहाँ पे खड़ी फसलें हैं, न कि खड़ी फसलें, सब्जियां, मेवा, फ्रूट में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों की ओर से फिर मांग भी की गई कि उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से फिर विभिन्न इलाकों में एक टीम भी रवाना की गई है जो कि निरीक्षण कर रही है। एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी और जिस प्रकार से हमारी भी बात हुई है उन अधिकारियों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट जो है वो हेड ऑफिस को सौंपी जाएगी और उसके बाद में क्या कुछ घोषणा होगी उन किसानों के मुतलिक। लेकिन जहां पे फिलहाल जो आंकड़ों की बात करें, तकरीबन 30 से लेके 40% जो फसलों का नुकसान हुआ है पूरी घाटी में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर, तीनों क्षेत्र इलाकों में जो है लगातार जो है मौसम में काफी जो है परिवर्तन देखने को बिल्कुल मिला। अचानक से मौसम में अगर जो बदलाव हुआ है, जो मौसम का पलटता मिजाज नजर आया, उससे कहीं ना कहीं बागवानों और किसानों को जो है भारी नुकसान हुआ है। अगर मौसम का अपडेट आपसे ले तो लगातार घाटी में भी मौसम जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर दर्ज होता नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी से राहत हालांकि मिलती हुई नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख करेंगे। इसी बीच दिल्ली जनता को लेकर जाएंगे, जहां से हमारे सहयोगी कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन का रुख करेंगे। कंचन, अगर बात करें तो बीती देर शाम को जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदलता है, लोगों को गर्मी से बाहरी राहत मिली है। प्री मॉनसून को लेकर दिल्ली एनसीआर में आईएमडी की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें फिलहाल दिल्ली का जो मौसम है या तापमान की बात करें हम तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बना हुआ है और देर रात तक जो है ये गिरकर 29 डिग्री होने का अनुमान भारत मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। यदि हम बात करें भीषण गर्मी और जो है लू से, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को राहत मिली है। हमने देखा था बीते कल से जो दिल्ली में तेज हवाएं चल रही है और भारत मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवाएं चल रही हैं और आगे आने वाले समय में दिल्ली वासियों को जो है भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि चमकती हुई बात करें तो चमक धमक के साथ ही भारी बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है, तो इसीलिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में हमने देखा था भारत में सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो केरल में आता है और उसने दस्तक दे चुकी है और अब वो उधर से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ जो है आ चुका है और अब दिल्ली में वो अपनी दस्तक दे रहा है। तो आगे आने वाले समय में जो है गर्मी से राहत का अनुमान लगाया गया है और आज दिल्ली वासी जो है महसूस भी कर रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवाएं चल रही है और दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से मौसम देर शाम पलटा है तो दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिले। बने रहिए कंचन, दोबारा आपका रुख करना चाहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शकों को अब लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मौसम की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी उन 22 जिलों में शामिल है जहां मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। अब देखिए प्रगति, पिछले कई दिनों से कुछ जिलों में काफी भीषण गर्मी हो रही थी, तो कुछ जिलों में गरज चमक के साथ में बारिश भी देखने को मिली थी और खासकर लखनऊ में आज का अगर मौसम की बात करें तो 32 डिग्री से 36 डिग्री के सेल्सियस आसपास मौसम रहने वाला है और रात का मौसम 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने वाला है। यानी सामान्य रूप से गर्मी बहुत कम हुई है और देर रात तक जिस तरीके से धूल भरी आंधी आई थी उसके बाद मौसम में थोड़ा सा नमी देखने को मिली और मौसम में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसी प्रकार से मौसम विभाग ने जिस तरीके से आने वाले समय में 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो बारिश की संभावनाएं ज़्यादा तेज हुई हैं, तमाम जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही थी उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से देर रात धूल भरी आंधी आई उसके कारण तमाम जो बागवान किसान हैं उनके लिए नुकसान हुआ है। काफी तादाद में सुबह में देख रहा था कि मंडियों में जो फल है वो कच्चा आम वहां पर पहुंचा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरीके से भीषण गर्मी के साथ साथ
जो निजात मिला है, जिसको लेकर हालांकि लखनऊ में भी जो नगर निगम है उसकी कई बैठकें हो चुकी हैं कि अगर भीषण बरसात होती है तो बरसात से कैसे निपटा जाएगा, जल भराव न होने पावे, जो नाली है या फिर जो नाले बड़े बड़े हैं उनको उनकी सफाई के लिए निर्देश दिए गए थे, वो भी काम लगभग पूरा हो जा चुका है। लखनऊ के मेयर जो सुषमा खरकवाल है वो भी लखनऊ की लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और जगह जगह पर जाकर देख भी रही हैं क्या वाकई में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं काम धीमा भी होता है तो उसको निर्देश भी दे रही हैं। कुल मिला के मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें शासन की तरफ से डीएम से भी बात की गई है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो अधिकारी हैं उनको सतर्क रखा जाए। जो गांव क्षेत्र के लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं हर घंटे पे या फिर जब मौसम खराब हो तो उसके 3 घंटे पहले मौसम विभाग उसको अलर्ट करता है, बाकायदा मैसेज मोबाइल पे पहुंचता है ताकि लोग सचेत रहें। और अगर किसी प्रकार से वहां पर भारी बारिश होती है या फिर तूफान आता है या फिर बिजली गिरती है तो उसके पहले लोग सचेत हो जाएं, अपना बचाव कर सकें। हालांकि इस जो थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बारिश होती है अमूमन देखने को प्रकृति मिलता है, क्योंकि ऐसे में संचारी रोग हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। और छोटे जो बारिश होगी, हालांकि पहले बारिश बिल्कुल कहीं ना कहीं मौसम जब बदलता है अनूप तो बीमारियों का खतरा जो है बढ़ता नजर आता है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन उसी बीच एक बार चंडीगढ़ चलकर ईशा से और अपडेट लेंगे। ईशा, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिस तरीके से बेमौसम बारिश फिलहाल देखी गई है, किसानों के ऊपर इसका किस तरीके से असर पड़ा है? और वहीं जिस तरीके से अभी अनूप ने जिक्र किया कि मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है चंडीगढ़ में? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है, ये 5 दिनों की चेतावनी है। लोगों से विशेष तौर से सावधानी बरतने की दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों को लेकर भी ये अलर्ट जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा की बात करें तो दोनों ही कृषि प्रधान राज्य हैं। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देखिए तेज हवाएं चल सकती हैं, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है और बिजली गिर सकती है। तो लोगों से आग्रह किया गया है कि इस दौरान वो खेतों में ना जाए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बचाव के साथ और सावधानी के साथ ही खेतों में काम करें। 5 दिनों का ये अलर्ट जारी है, लेकिन 2 दिनों का जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर देखिए जून का महीना चल रहा है और गर्मी अपने पीक पर रहती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, ऐसे में जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी राज्यों में गए हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि नदी नालों के समीप ना जाए और सावधानी बरते और बिजली के खंभों के समीप ना जाए, इसको लेकर भी कहा गया है कि प्रशासन लगातार जनता से इसे अपील करता नजर आ रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम जो है कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। अजहर, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी ईशा ने जिक्र किया कि मौसम जैसे ही खराब होता है प्रशासन जो है पहाड़ी राज्यों में जाने के लिए लोगों को अलर्ट जारी कर देता है। ऐसे में चाहे हिमाचल की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें या जम्मू कश्मीर की हम बात करें, फिसलन का खतरा बढ़ जाता है, भूस्खलन और लैंडस्लाइड के जो है केसेस सामने आने लगते हैं। तो बारिश के मौसम में किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है कि लोगों को असुविधा ना हो पाए? देखिए, न कि बारिश में बल्कि बीते सर्दियों में जब भीषण बर्फबारी होती है तो उस समय से ही लगातार जो है प्रशासन की ओर से विभिन्न इलाकों में, पर्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में ऑलरेडी जो है कंट्रोल रूम्स तैनात किए गए हैं, जहां पे कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है उससे निपटने के लिए प्रशासन की जो पर्टिकुलर जो खुसूसी टीम है, जो QRT क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें एनडीआरएफ टीम भी शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी उसमें शामिल है, सेना भी उसमें मिलजुल के अगर कहीं पे भी कोई भी आपातकाल स्थिति पैदा होती है तो उस समय ये टीम जो है मिलके वहां पे उस समय उस डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए तैयार रहती है। और इस समय जो है पूरे इलाके में जहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग का खतरा है या जो भी पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं, रूरल एरियाज है, तमाम तर जगहों पे जो है ऑलरेडी कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। और जहां तक एडवाइजरी की बात है तो ऑलरेडी प्रशासन की ओर से पहली एडवाइजरी जारी की गई है कि पहाड़ी क्षेत्र। बिल्कुल अजहर, अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से, IMD की ओर से लगातार एडवाइजरीज जो है मौसम को लेकर जारी की जा रही है, जनता से सरकार अपील करती नजर आ रही है। बहरहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।